सऊद अतीक साहब, अब क्या टैक्स पेयर को वैसे जिस तरह अभी एक अवेयरनेस की बात हो रही थी, 500 सेशन एक साल में आपने की अवेयरनेस के लिए, इसके अलावा टैक्स पेयर को पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में रजिस्टर्ड होने के लिए क्या तरीक़ेकार है, उसको फ़ायदा क्या है? और अगर जिस तरह FBR में बंदा एक रजिस्टर्ड होता है, उसको पता है अब मैं फंस गया हूँ, चुंगल में जाल में फंस गया हूँ, तो मेरी जान ही छूटेगी, डरते लोग उसमें नहीं जाते, आप क्या क्या सहूलियात देते हैं जिसकी वजह से टैक्स पेयर आपकी तरफ आता है? देखिए जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। इसमें ऐसे है कि अगर हम लोग ये जो आप 500 वर्कशॉप्स की बात कर रहे हैं ना, इसको आप 500 वर्कशॉप्स ना जाने, ये तकरीबन मोर देन 2000 बंदा है जिसको हमने एजुकेटेड किया है जी। इसमें सारे पब्लिक सेक्टर, सारे प्राइवेट, हमने लोगों को, जिस तरह उमर साहब ने ये बताया कि हमने परसुएसिवली हमने लोगों को इस चीज़ पे एजुकेट किया है। फॉर एग्जांपल, कोई बंदा हमारे पास आता है जिसको पीआर के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, हमारा एक प्रॉपर टैक्स फैसिलिटेशन ऑफिस है, वहाँ हमारा वो बंदा होता है, वो वहाँ जाता है, जाने के बाद उसको रिटर्न फाइल से लेके रजिस्ट्रेशन एवरीथिंग उसको बताई जाती है। और हमारी रिटर्न फाइलिंग इतनी आसान है कि कोई बंदा आराम से उसको बैठ के हल कर सकता है। हमने उसकी सारी एजुकेशन दी है। और आप जहां फायदे की बात कर रहे हैं, अगर एक बिजनेस है, वो अपने बिजनेस में कोई बिजली का बिल पे कर दिया उसने, या आसान अल्फाज में आपको कहीं उसने उस बिजनेस की हदूद में रहते हुए कोई अगर कोई इम्पोर्ट किए है, कोई चीज़ को बिजली का बिल पे किया है, तो पीआरए उसको उसका इनपुट क्लेम कर देता है। मतलब जहां उसने सेल्स टैक्स पे किया हुआ है, उस सेल्स टैक्स उसमें वो जो सर्विसेज उसने दी है उसमें से वो माइनस हो जाएगा, यानी कि उसने ऑलरेडी पे कर दिया है। हमने लोगों को टैक्स फैसिलिटेशन पे बहुत गाइडेंस दी है, और उससे जो हमारा जो मेजर रेवेन्यू की जो हमारा इंक्रीज में वो माशाल्लाह जा रहा है, उसका पीछे जो असल है वो यही है कि हमने एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है। अच्छा, जिस तरह रेस्टोरेंट पे 10 लाख जिस तरह आप उमर साहब बता रहे थे, अगर उसकी इनकम है तो उस पर वो सिस्टम लगाना पड़ेगा, इनवॉइस मॉनिटरिंग सिस्टम। जिन पे AC लगा हुआ है वो रजिस्टर्ड होंगे, जिनका क्राइटेरिया वो है। लेकिन छोटे छोटे होटल भी हैं जिनकी उनसे भी ज़्यादा इनकम है, तो उनको किस तरह आप पकड़ते हैं, उनको किस तरह आप नेट में लाते हैं? देखें जी, अभी तक हमारे मोर देन 400 बिजनेसेस ब्यूटी पार्लर हैं, वो जो घरों में लोगों ने बनाए हुए हैं, उनका नाम नहीं जी, है, बिल्कुल। लेकिन उनसे ज़्यादा पैसा कमाते हो। ऐसी है। हमने मोर देन 400 बिजनेसेस EAMS पे ले आए विदाउट इन्फोर्समेंट बाय कोई इन्फोर्समेंट नहीं की गई, सिर्फ एजुकेशन और इस पे फोकस करते हुए हमने EAMS पे, जिसमें ब्यूटी पार्लर है, कोरियर सर्विस है, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं। जहां तक बात आपने की कि जो छोटे हमारे एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उसमें हमारे पास, क्योंकि हमारी जो ऑफिसर्स हैं वो बड़े मेहनती हैं, हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है। नहीं, आपने बात शालमी में है, वो आधा मरले की दुकान होती है उनकी, लेकिन गोदाम पे 8-8 कनाल के होते हैं। अब उनको हम किस तरह उस क्राइटेरिया में लाएंगे, किस तरह उनको करेंगे? FBR का काम है, वो तो नहीं, मैं बात कर रहा हूँ जिस तरह वो नहीं पकड़ सकते, FBR भी नहीं कर सकता, उनका 8-8 कनाल में बिजली के मीटर नहीं लगे हुए, उन्हें जनरेटर चलाते हैं बिजली के बिल पे, जिन्होंने देना है टैक्स वो देते नहीं है, वो लगे हुए हैं जनरेटर। सेल से अंदाजा हो जाता है जी, जो हम जिस तरह, मतलब जो अच्छा, जिस तरह कोई छोटा सा कोई रेस्टोरेंट है, जितनी उसकी सेल होगी, जितना रश होगा, हमें इसका अंदाजा हो जाएगा उस बारे में। तो हम लोग तो इस तरह तो हमने किसी को नहीं, अगर आप कहें ना किसी को हमने अगर एग्जाम। अच्छा, आप भी मौजूदा टैक्स पेयर को नोटिस करते हैं कि नए टैक्स पेयर को, नए लोगों को भी टैक्स नेट में लाने करते हैं? दोनों, हमारी प्रॉपर ब्रॉडिंग का है काम, हमारे ब्रॉडिंग सेल है, उसमें हम जितने भी हमारे पास डाटा आता है इंटेलिजेंस से, इधर उधर से, वहां से हम उनको प्रॉपर नोटिस भेज। इन्फोर्समेंट का जो ऑफिसर है आपके, वो BTP पर ज़्यादा फोकस इंसार करते हैं। सऊद अतीक साहब, क्योंकि टाइम कम है, क्या बेहतरी पंजाब PRA ला रहा है? मजीद क्या क्लाइंट्स के लिए, अपने जो आपके टैक्स पेयर है, क्या उसके लिए कोई खुशखबरी है कोई? देखिए जी, सबसे बड़ी खुशखबरी तो यही है कि हम लोग कोई नया उन पे रेट ऑफ टैक्स नहीं आ रहा, जो रिड्यूस रेट कोविड में हमने दे दिए थे वही अगले बजट में भी वही रहेंगे। और ये जो आप बात कर रहे थे ना कि डेबिट कार्ड में, इसमें 5% जो है रेस्टोरेंट्स में और ब्यूटी पार्लर दिया हुआ है जी, ये भी ऐसे रहेगा। और डेबिट कार्ड पे सिर्फ नहीं, क्रेडिट और डेबिट कार्ड दोनों पे है।
जी और ये एक क्लाइंट के लिए, एक कस्टमर की बड़ी वो तो उसको डेबिट मोटिवेशन कार्ड होती है कि तो मैं कैसे सर उसका कुछ चंद बंदे इस्तेमाल करते हैं जिनका बैंकों में अकाउंट है, जिन जो हमारे जैसे बंदे को जो ज्यादा उनके पास तो डेबिट कार्ड होते ही नहीं है, बैंक अकाउंट नहीं होते। लास्ट जो हमारा सर्वे था तकरीबन 45% पेमेंट पेनिट्रेट डेबिट कार्ड। वैसे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ नहीं है। एक बंदा 16% टैक्स भी दे रहा है, 5% दे रहा है, वो बेशक कैश में दे रहा है, वो डेबिट कार्ड में इसलिए दे रहा आप ये भी Documentation. 45% लोगों को फायदा हो रहा है, वो विद 11% उसी टाइम उनको ऑफ मिल जाता है इस इन्फ्लेशन रिस्क मैनेजमेंट है। वो तो चलो वो टैक्स पेयर है जिसके पास डेबिट कार्ड है, जिसके पास नहीं है उसको क्यों। उसको तो ये तो हसन गाजी साहब आखिर में 1 मिनट है सर, क्या आपने, क्योंकि पीआरए को आज हमने थोड़ा सा जोड़ा नहीं है आपके साथ, जी, जी। मैंने वफाक पे रखा आपको, जी, क्या तजवीज़ देंगे किस नहीं, तरह पीआरए का तो मेरा ख्याल है जो जी ये काम कर रहे हैं बड़ा ज़बरदस्त कर रहे हैं, और जिस तरह अभी इन्होंने आर्किटेक्ट सेक्टर की बात की, अगर इसी तरह ये वर्टिकल इंटीग्रेशन करते जाएं तो बिल्कुल सही है। और देखें, मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो कि उमर साहब ने बात की ना, इनकी बात को मैं एज ए सेकेंडरी ओपिनियन दूँगा कि देखें, इन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि अगर टारगेट रियलिस्टिक ना हो जी जी तो फिर उससे आवाम का बैकलैश आता है। और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि टारगेट रियलिस्टिक होने चाहिए। और देखें, इनका जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अगर मैं इनका या एफबीआर का मुवाजना करूँ तो इनके बजट में जो एक बड़ी अहम चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे ये नहीं कहा जाता कि जी बस रेवेन्यू जनरेट कर लें जहाँ मर्ज़ी से करें। यहाँ पे एक कहा जाता है रेवेन्यू जनरेट करें विद प्रॉपर टारगेटेड वर्टिकल ब्रॉडनिंग। जैसे उन्होंने कहा कि जी मेरे लिए ज़रूरी नहीं है कि मैं मोची को जाके पूछूँ कि भाई तुम्हारा क्या रेवेन्यू है, लेकिन देखें अगर हम भी, हमसे मुराद है एफबीआर, जी जी एफबीआर भी इस पे फोकस करे कि जनाब हमने कितने नए टैक्स पेयर इस साल में लेके आए हैं, तो शायद जो पुराने टैक्स पेयर हैं उनको कुछ ना कुछ रिलीफ मिल जाए। तो मसला यही है कि देखें, आप अगेन जो हैं पुराने टैक्स पेयर्स को आप करें। अब जैसे 38 की कार्रवाई हो रही है, इनकी आप पूछ लें कितनी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कितने ऑडिट्स करते हैं। हाँ देखें, मॉनिटरिंग इनका ड्यू राइट है, ये बिल्कुल इन्होंने सही फरमाया। हम हमेशा ये कहते हैं कि आप कंप्लाइंट टैक्स पेयर को फैसिलिटेट करें। अगर कोई टोटली नॉन कंप्लाइंट है तो बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टैक्स बार एंड चैम्बर, और जहाँ भी हम लोग अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, तो बात है, हम तो ये कहते ही नहीं कि आप नॉन कंप्लाइंट को फैसिलिटेट करें, लेकिन कंप्लाइंट टैक्स पेयर की फैसिलिटेशन होनी चाहिए। और जहाँ नॉन कंप्लाइंट को प्रोब करना है तो वो डेफिनेटली अथॉरिटीज़, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का एक ड्यू राइट बन जाता है, जिससे हमें भी ज़ाती तौर पे बीइंग अ टैक्स पेयर एग्री करना चाहिए। और आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो हमारी बिज़नेस कम्युनिटी है जो टैक्स अदा कर रही है वो एक बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन हमें भी इस वक्त अपना ड्यू रोल इस सेंस पे प्रिवेल करना चाहिए कि जो ड्यू टैक्सेस हम अपने दे रहे हैं दें, और जो बिज़नेस कम्युनिटी ऑलरेडी अर्न कर चुकी है अच्छे वक्तों में, अगर वो इस वक्त इकॉनमी को कंट्रीब्यूट करेगी तो डेफिनेटली आने वाले वक्तों में उनको पे बैक करें।